थे, आज भी हैं। जब परमात्मा जयकारा लगाते हो तो जयकारा का मतलब परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। तो जब परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किन रूपों में करोगे, उसके 3-4 शैलियाँ हैं। तो स्वीकृति अगर तुमने मान लिया कि परमात्मा है, इसको अंतर्भाव में, क्योंकि उसके अतिरिक्त जो कुछ भी ये चोले कपड़े पहने हो तरह तरह के, माने ये वाले सूती टेरिकाट वाले नहीं, ये जो माँ के पेट से जो ये शरीर मिला, ये शरीर भी एक चोला ही तो है। मिलता है, बढ़ता है, घटता है, छूटता है। ये कोई वास्तविक चोला नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। परम अस्तित्व को जानने के लिए कुछ संक्षेप में उपाय बताएं। तो जप करना, नाम जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ नाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञ में मैं कौन हूँ? यज्ञ करना जो तरह तरह, एक तो सामाजिक यज्ञ हैं जो आप लोग देखते होंगे, कुंड वुंड बना के आहुतियाँ दी जाती हैं। ये सामाजिक प्रदूषण, पर्यावरण को संशोधन करने के लिए, वातावरण के जो प्रदूषित पदार्थों का, इसमें तमाम कारखानों का प्रदूषण फैला है, उसको सुधारने के लिए जो तत्व, कुछ द्रव्य अग्नि में हवन किए जाते हैं, उसमें मुख्य रूप से तो 3 थे, उसको बना के लेंगे। एक तो बाहरी यज्ञ हुआ, जिसको जौ, तिल और गुड़ से किया जाता है। ये जो हवन की जाती है चीज़, वो तुम्हारे शरीर के लिए भी बहुत गुणकारी होती है। क्योंकि जौ में क्या नहीं होता जानते हो? ग्लूटीन। तो ग्लूटीन ही समय शक्कर को बढ़ाता है। शक्कर की दवा करते जाते हो तो शक्कर घटने की जगह और बढ़ती जाती है। क्या चीज़ है? ग्लूटीन। तो ग्लूटीन को रिड्यूस करने के लिए, ग्लूटीन रहित आहार लेने के लिए जो यज्ञ में जो हवन किया जाता है, वो सबसे प्रथम चीज़ है जौ। दूसरी चीज़ है तिल। तिल में कैल्शियम सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, और कैल्शियम के सेवन न करने से जो भगवान को दिया जा रहा है, जैसे कोई देवता प्राण प्रतिष्ठा होती है कोई देवता की, थोड़ा इसलिए ले रहे हैं कि व्यापकता से सब चीज़ समझ सके थोड़ा बहुत। तो पहले मूर्ति को किससे स्नान कराया जाता है पता है? गोबर, गोमय। और आप भी अगर गोबर ताज़ा, जो गाय घास खाती हो, उसका बंधा गोबर हो, उसका रस निकाल के अगर पिएं तो उसका स्वाद गोबर जैसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कोई मीठी मीठी चीज़ पी रहे हैं। हमारे अमृतझिरी आश्रम में लोग कोई कहे कि हम बीमार हैं, तो मैं कहा आइए, माई बैठने में दिक्कत हो, कुर्सी उर्सी तो नहीं। अच्छा, बता रहे थे कि भगवान को जो चीज़ शुद्धि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित करना हो, तो पहले किससे स्नान कराते हैं? गोबर से। क्या चीज़? वो गोबर ये वाला नहीं जो दाना पानी रासायनिक पदार्थ देके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गोमय कहते हैं सर। दूसरी चीज़ है गौमूत्र। आज WHO भी अब धीरे धीरे मानने की कगार में आ चुका है कि वो गौमूत्र की सिद्धि मानने की स्थिति में लगभग 60-70% आ चुका है। हो सकता है कि 2-3 साल में कह दे कि जो देशी गाय का, गिर गाय का गौमूत्र है, वो सर्वश्रेष्ठ, सभी रूप से रोग नाशक क्षमता देता है। सभी जड़ी बूटियों का बाप है गाय के अंदर। फिर दूसरी चीज़ है ये बच्चे को दी, ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ। फिर तो हम आश्रम में एक आया था, कौन? दीपक लड़का है जी, ग्वालियर का। तो कहें स्वामी जी मैं थोड़ा आर्थिक दृष्टि से गरीब हूँ, तो मेरा वो करवा दीजिए, क्या जांचे वाचे। हम कहा जांचे तुम्हारी बाद में कराएंगे, पहले तुमको पंचगव्य कल्प कराएंगे। 5 दिन उसको गोबर पिलाए, 4 दिन उसको गौमूत्र पिलाए, गौमूत्र ही गौमूत्र, 1-1 कप गौमूत्र। 3 दिन उसको फिर दूध 1-1 कप दूध जो है
एक इकट्ठा नहीं, एक 100 ग्राम 3 बार 4 बार 6 बार जितना लेना। फिर उसको दही, फिर उसको घी तो थोड़ी मात्रा में, क्योंकि वो ज़्यादा पचा नहीं। टिटेरी वो इतना मजबूत हो गया कि तुम लोगों को बताएं, पिछली साल की तो बात है ना, वो दौड़ लगाने लग गया। जो जीवन से हताश था, मैंने ऐसी चीज़ नहीं बता रहे आप लोग कोई भी, मैंने उसके बारे में, जो जीवन से हताश था, तो कहता था कि मेरे पास कोई मेरी जांचें हो जाए, तो जांच के लिए मर रहा था। जांच कोई चीज़ होती नहीं, तो तुम्हारी जितनी लैब में जांच कराओगे हर एक में अलग अलग परिणाम आएंगे एक ही दिन, और आप अलग अलग लैबों में जांच कराएंगे। कुछ जैसे डायबिटीज़ की डायस्टिक से आप एक बार लगाइए, उसी में दोबारा स्टिक लगाइए, तो अंतर 10-15 का आ जाएगा। एकदम एक्यूरेट, कितनी अच्छी से अच्छी सेंसिटिव हो उसमें नहीं आएगा। पर अगर कहीं तुमने ये वाली जांच पड़ताल करा ली, 5 दिन गोबर, 5 दिन 4 दिन गौमूत्र, 3 दिन दूध, 2 दिन दही, 1 दिन घी, और कितने दिन हो गए? 15 नहीं, 5 4 9 3 12 2 14 1, और 16वें दिन 16 कलाओं के साथ गाय के घी में आधा शहद मिला के अच्छा फेंट दो, और अंगूठे से एक अंगूठा थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहो। 50 ग्राम घी और 25 ग्राम शहद फेंट लो और चाटते रहो, तो इतनी ताकत आ जाती है कि वो लड़का दौड़ने लगा। लाले था दीपक श्रीवास्तव सक्सेना, ऐसी कोई लाले, वही पिछली साल की बात। ऐसे कई लोगों पर प्रयोग कर चुके। तो अगर कोई पंचगव्य, तो मैंने देवताओं को पवित्र करने के लिए पहले ये तो और अन्नाधिवास वगैरह करते हैं, मुख्य चीज़ गोबर से स्नान करा दो। फिर उसमें कुछ मंत्र जोड़े, ऋषियों ने उन मंत्रों को बार बार वैदिक मंत्रों का वो किया, उसकी रगड़ से बुद्धि में उसके जो कंपन आते हैं वो बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तब उसमें लोग घी दूध तो खाना चाहते हैं, पर गोबर गौमूत्र से गोबर कहेंगे माई मोटी इससे कहें गोबर खा ले, अरे कहें गोबर खाए हम, और न दिखाओ कुछ अच्छी चीज, कहें रसगुल्ला कहें हो ये तो खा। जैसे वो माई बैठी पराठा खाए, उसे अगर गोबर पिलाया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगी। नंबर पेन, कमर दर्द वगैरह सब चल जाए। ये तो ही स्वास्थ्य संबंधी, गाय से संबंधित कुछ बात। और गौ गीता और गंगा जी का इसमें बड़ा होता है, गंगा स्नान। उसके ऊपर गीता में जो है यज्ञानाम जप यज्ञों उसमें कहा गया है। यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ, यज्ञ में क्या डालते हैं? एक तो बाहरी यज्ञ जो होता है, से बाहरी स्वास्थ्य के लिए ये पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। मैंने हमने देखा वो बिल्कुल ऐसी, इसकी एक बहन को तेजी है ना, मरी मराई थी, उसको लग रहा था कि जाने वाली है, अब बचेगी नहीं, तो उसको कई दिन तक केवल फल ही फल का सेवन करवाए, नमक नहीं खाने दिए। अच्छा वो बड़ी है पक्की, पर इसकी बहन है तो दुबरंगो। सोच मेरा नमकीन खाने में नहीं जाता, लगता है मीठा में आप फंसक के खा लूँ। मीठा दिन भर मीठा, तो मीठा खाते खाते आपने आओ मना बन कर दिया था, तो उस चाय, काली चाय में शायद गुड़ के लिए अब वो फोन लगाते हैं गुड़ वाली को चाय हमने भी। छूट दे दी है। हाँ। तो इसकी एक बहन बिल्कुल चला चली में रही, हाँ, चली गई, देवरानी चली वो गई। सब लाला की जात बहुत रद्दी हो, हाँ। तली चीजें, खूब चटखरी चीजें। इस प्राणी मात्र की जीव चटखरी होते, पर लाला की ज्यादा हो, मिर्च मसाले तेल खेल मेल जेल। अरे कहीं भोजन में कोई कष्ट नहीं है, हम नहीं खाते इसको। अच्छा अच्छा, 20 कचौड़ी पूड़ी, 30 दही बड़े खाए, 30 लाला जी चिल्ला करके बोले, यूँ चिल्ला करके, क्या चिल्लाए? पापड़ नहीं खिलाया है, भूखा मुझे
तो यज्ञ में जो शुद्ध चीज़ें हैं आज वर्तमान में भी पूरे वैज्ञानिक लोहा मान रहे हैं कि सबसे अच्छा श्रेष्ठ अन्न जौ, और जौ का उत्पादन जो है हर एक किसान को कुछ न कुछ करते रहे। जौ में बहुत ही मात्रा में रेशे होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने जितने आवश्यक हैं। जौ की रोटी खाना अगर लोग चालू कर दें, उत्पादन में केवल 2 पानी में 20 गुना 25 गुना हो जाता है जौ। और एक और है जौ का गुण, इसका कच्चा जब होता है, बाल नहीं आई होती, उसको काट के इसको फिर जला के और इसका जवा खार बनता है। तो जो लोग पथरी हो जाती है, पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए जौ की महिमा इसलिए बता रहे हैं कि यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जौ। तो जवा खार, एक अभी वो लड़का साथ में नहीं है, वो क्या नाम, मेघराज जो है एक बिछुआ, एक देवरी का लड़का है, उसको 4 जगह पथरी थी। गाल ब्लडर में पथरी, पेनक्रियाज में पथरी, उसको यूरिन ब्लडर में पथरी माने मूत्राशय में पथरी, और किडनी में भी पथरी, माने 4 जगह पथरी थी। तो उसको क्या करवाए, कहीं समझी ये तो बहुत खतरनाक, डॉक्टर कह रहे बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। उनका एक काम करो, ये जवा को जला के एक बनाया जाता है, क्या, जवा खार। कभी ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ोगे तुम लोग, पथरी का ऑपरेशन करा, एक तो नमक छोड़ो कुछ दिन के लिए, तो जवा खार आपने सुना होगा। हाँ, देखा है, नमक बनाते हैं ना, देखा है कि नहीं? जवा खार नमक मिलता है उसका। नमक नहीं मिलाया जाता उसमें, नहीं, जवा खार नाम ही है खार। जवा खार नमक ही बोलते हैं उसका। हाँ, कहते हैं खार ही तो है, खार, हाँ, क्षार, 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 हाँ, जवाक्षार, जवाक्षार, संस्कृत में कहेंगे यवक्षार, और चलतू भाषा में जवाखार। जवाक्षार। इसको मूली का रस 25-50 ग्राम ले लो और 2 चुटकी जवाखार पीस के डाल लो। सुबह शाम कुछ दिन, आप 15 दिन ऐसा करो, फिर एक टाइम लेने लगो मूली के रस। अगर आपकी पथरी अगर 30 सेंटीमीटर बड़ी भी होगी तो वो गल के निकल जाएगी 1 महीने में, 40 दिन में। ये मैंने उस बालक, वो जो हमारा बालक क्या, वो अब 40-45 साल का होगा, पर हमें छुटपन से 28 साल से हम वहाँ हैं। हमारे सामने वो लड़के जो है, अभी लड़के हम कहते चाहे लड़का यही हो जाए। जवाक्षार मिलता भी है, खूब सस्ता है, हाँ, मार्केट, हर जगह मिल जाता मार्केट है। में जो दवाई वाई परचून जड़ी बूटी रखते हैं, और कोई बनाना चाहे तो बना भी सकता है, कोई कठिन विधि नहीं। तो जवाखार को पथरी की शिकायत में, जबकि डॉक्टर लोग 25-50 हज़ार चित्त करने के लिए कहते हैं कि ऑपरेशन करा लो, इसका कोई विकल्प नहीं। केवल इसका विकल्प है जवाखार और मूली का रस और नमक का त्याग कर दीजिए। 40 दिन कर लो, नहीं तो 40-50 हज़ार तो एक ही पथरी के निकल रहे। हाँ, हाँ, जी, एक पथरी निकलवाओ और 40-50 हज़ार चित्त हो जाओ, क्योंकि शुरू में कहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लगेगा, आप एडजस्ट कर लेंगे, फिर कहेंगे ये वाला आया, ये बिल देंगे तुमको, जबकि वो बहुत सस्ती चीज़ है। ये तो जवा की महिमा हुई, और भी बहुत से प्रसंग बढ़ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है तिल। महिलाओं को मासिक समय में बहुत कष्ट जाता है, तिल को 4 चम्मच 100 ग्राम पानी में उबालो, 200 ग्राम पानी में 50 ग्राम बचे, गुनगुना छान के पियो, उस दिन पियो। तो जितना भी एक व्यायाम भी है, वो व्यायाम अभी नहीं कहेंगे, उसको पीने से कैल्शियम की कमी, खून की कमी जो आ जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। केवल तिल गुड़ खाओ, बहुत अच्छा विकल्प है। संक्रांति के समय से तिल गुड़ खाने का विधान, ठंडी भर तिल खाओ, तिल गुड़ खाओ, तिल गुड़िया कहते हैं, सभी लोग खाएं, शायद ही कोई हो जो न तिल गुड़ खाया। सारे बिजोन मंडल तेल नहीं खाया है, सभी नहीं खाया तिल और गुड़। ये यज्ञ में हवन करने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, पर ये प्रमुख है अनाज में, जौ, तिल और गुड़। ये मनुष्य के लिए, आजकल पंडित क्या डालते हैं, शक्कर, गुड़ डालना चाहिए। और गुड़ अगर जल रहा हो या जहाँ गुड़ बन रहा हो तो बड़ी प्यारी प्यारी सुगंध आती, बड़ी अच्छी सुगंध आती, सूंघे हो कभी? और जहाँ शक्कर का कारखाना हो वहाँ बहुत गंदगी
उसकी शुगर मिल का वो जो शीरा का एक गंध निकलती है, तो मैंने खोपड़ी फट जाए इतनी दुर्गंध आती है कि नहीं? एक शक्कर का परिणाम और एक गुड़ का परिणाम। गुड़ जहाँ बन रहा हो वहाँ सुगंध से सिर बिल्कुल पवित्र होने लगता है। जौ का हवन हो जाए, गुड़ तिल जौ का, तो पवित्र खोपड़ी। ये जौ तिल गुड़ की महिमा हो गई। फिर उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। खैर ये हमारा प्रसंग प्रमुख नहीं है, पर इसलिए बताया कि तुम लोगों के जीवन के लिए प्रासंगिक है। क्या है? प्रासंगिक। और इसमें जो हवन करने वाली लकड़ियां हैं, उनका अगर हवन एक व्यक्ति को दिमाग का कैंसर हो गया और उसके लिए अद्धाजारा तो जानती, अद्धाजारा बुद्धि का प्रतीक कहलाता है। किसका? बुद्ध का या बुद्धि का। तो उसको एक यज्ञ विशारद थे, मतलब संत प्रकृति के, तो उन्होंने कहा आप अपना कंबल ओढ़ के और एक तांबे की यज्ञ कुंड आते हैं ना जी, उनमें कंडा वंडा का धुआं करिए, धुआं बढ़ जाए, उसमें यहाँ खूब लगा होता है जहाँ भी कचरा वचड़ा होता है। हाँ, जी, अपामार्ग, अपामार्ग। अद्धाजारा देखे हो? नहीं देखे? अद्धाजारा सभी लोग परिचित। उस दाने दाने चावल जैसे लगे रहते हैं, तो उसका कहीं पंचांग लेके उसकी कटिया करके और उसका हवन ओम, कोई भी एक ओम का नाम लेके, ओम परमात्मा ने नमः ओम परम है, ऐसे कंबल ओढ़ के उसका धुआं बाहर न जाए। उसके दिमाग इधर से एक गांठ बन गई। वो गांठ पूरी केवल अपामार्ग का हवन और उसका धुआं लेते लेते ठीक हो गई। आश्चर्य मानेंगे, डॉक्टरों ने हर जगह से मना कर दिया है, हैदराबाद, बम्बई। तो ये बिलेरा के तिवारी जी ने वो वाली बात बताई कि उसको फिर एक बिंदु जी की रामायण है, बिंदु जी एक प्रसिद्ध कवि हो गए। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, और कई भजनांजलि उनकी और रामायण उनकी है। बिंदु जी के एक शिष्य थे, उन्होंने ये वाली बात उस बालक को बताई, तो वो उसका माइग्रेन वगैरह की बीमारी रहती है। तो एक और चीज़ हम बता रहे हैं, हाँ ये प्रसंग वर्ष याद आई, इस प्रसंग में तो नहीं जुड़ी है, फिर भी बता रहे हैं। लोगों को बवासीर की शिकायत, अल्सर की शिकायत, कैंसर की शिकायत, आँख कम दिखने की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत, कफ की शिकायत, छाती में भारीपन होने की शिकायत, पेट में भारीपन होने की, मैंने ये प्रत्यक्ष प्रयोग अभी हम गुरु महाराज के दर्शन करने बदलापुर बम्बई के पास गए थे कल्याण से। उसके पहले एक भीम तिवारी हैं सागर के, उनकी एक नातन और उसका पिता, ये लोग लड़का आए थे भीम के। भीम तिवारी नाम नहीं है दुबले दुबले। कहने लगे स्वामी जी मुझे बड़ी शिकायत है। हमने कहा क्या? कहें कि पेट में अल्सर है, दर्द रहता है, लीवर के नीचे दिखा रही है। भीम तिवारी को शायद जानते हो, तुम जानते हो, सिंचाई विभाग में ये अवधेश ही जानते हैं। उसकी नातन आएगी, नातन करीब 20-25 साल की होगी। तो हमने कहा कि इस समय नीम का तेल लोगों को प्रयोग करवाते रहते हैं, इसके क्या क्या लाभ संभावित, सरल प्रक्रिया है। तो आँखों की ज्योति बढ़ती है, मोतियाबिंद कटता है, कम दिखता है, मंद दृष्टि ठीक होती है और अच्छी नींद आती है। इस समय पूरे संसार में अनिद्रा रोग से लोग पीड़ित है कि नहीं? एक बार लगाने पर तो घोड़ा पछाड़ वाला काम होता है, ऐसा लगता है। अभी बदलापुर गए थे तो कई महात्मा, कई भक्त लोगों को लगवाए। शुरू में तो ऐसा लगा आज आँख फट गई, पर 10 ही मिनट में इतना ठंडा लगने लगता है। क्या लगाना है? नीम का तेल। हाँ, अच्छा, ऐसे लगा ले। ऐसे मत लगाइए। नीम की सीख एक लीजिए जिसमें पत्ते लगे रहते हैं जी, और उसको थोड़ा ऐसे करके डुबो के, और ऐसे ये अंदर वाले कोने में ऐसे लगा लीजिए, अच्छा, लगवा लीजिए। तो आपको पहले झंझनाएगा जरूर। इतनी सरल सस्ती दवा है कि एक लड़का हमारे आश्रम में सेवा में आता रहा, एक हरी सिंह, खतौली का, खतौली। तो उसको बवासीर थी और वो इलाज कराना चाहता नहीं। उसने इसको जब से लगाया तो नींद आने लगी तो बवासीर में आराम हो गया। तो हमें पहला लाभ तो आँखों के साथ इसका मिला। फिर वो भीम तिवारी की नातन आई
तो कहने लगी स्वामी जी, हम कहा अच्छा पहले तू आँख में तेल लगवा, अंजन, आँखों का अंजन, कलेजे का मंजन। तो अचरज करोगे अवधेश, उसका अल्सर का दर्द कहने लगी अब बिल्कुल आराम हो गया। तो हमने कहा अब नमक न खाना, तली चीज़ न खाना, संयम रखो। दवा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें उपचार संयम का है। एक कैंसर के लिए एक वो जो बालक बैठा है ना, उसी की उम्र का कहें कि इसके समय की गले में डॉक्टर ने कैंसर बताया। उसका बाप खाता रहा गुटखा, माँ भी कभी कभी गुटखा मसक देख रही है। टका भर गू खा लो तो गुटखा कहलाया। उसकी माँ मस्कत रही तो उसके असर वहाँ पेट में था, तभी से वो गले में आ गया। सत्यम, तुमने भी अंजन लगाया तो शुरू में कितना लगता है और बाद में नींद अच्छी आती है कि नहीं? मुझे भी तो लगा है। कुर्सी में माई बैठी है पराठे वाली, उसके नीचे इधर वो बैठी है। आँखों में कैसा लगता है, नींद अच्छी आती है कि नहीं? आपकी ज्योति भी ठीक हो जाती है। आपकी ज्योति भी ठीक हो जाती है। आपकी ज्योति भी बढ़ती है कि नहीं? सभी को, जितने लोगों ने लगाया, पर नियमित लगाइए कम से कम 25 दिन, और लगाते रहिए बीच बीच में। पर 25 दिन तो नियमित लगाइए। सोने के पहले 2-3 घंटा पहले लगाइए, क्योंकि आपका सब कैसा भी सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पेट भी हल्का हो जाता है। लगाओगे यहाँ और पेट हल्का हो जाता है। स्वर्ग से उतरने वाला दिव्य और दिव्य। हाँ, अब देखो सब लोग, सबको सुनाई दे गया कौन सा तेल लगाना है। नीम की डंडी से अरे नीम की डंडी से नीम के तेल लगे हैं। आज ही खरीद लिए मेडिकल स्टोर में। तो कहते हाँ बेटा कहाँ रहा हुए। पहले तो शंका 1760 बोलो, और कहें कि आज ही से लगाओ, चालू करें कि 1 साल बाद चालू करें। तरह तरह की शंकाओं का भंडार। मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। हाँ? मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर साहब इसमें मुँह से नहीं कहने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है, किसी को भी हो। अच्छा, तो ये नीम के तेल की गुणों से लोग अपरिचित के ना किसी ग्रंथ में इसका इतना वर्णन है। पर जब हमने इसको करवाया प्रयोग, हमने तो काजल दिवाली के दिन जो है हम बनवाते थे अस्तान की घी का। तो हमने कहा जाओ जाओ रे पुजारी को देखना वो कहीं गाय के घी का काजल ना बना दे, पार के नीम के तेल का बनाया। गुरु महाराज का ऐसा आदेश 1-2 दिन पहले हुआ था, अंदर से, बाहर से नहीं। गुरु महाराज बाहर से कभी हमको नहीं। तो पुजारी को तो फिर नीम का तेल का काजल बनवाए, काजल ही लगवाए। तेरी बहन को भी लगाओगे जब आई। अरे नीम का तेल ही लगा लो सीधे, कहाँ काजल वाजल बनाओगी, तो सीधे नीम का तेल लगाओ। तो वो बच्चा था उसने उसको लगाया तो उसने कहा कि अब दर्द नहीं हो रहा है। मैंने चमत्कारिक प्रयोग है, मैंने बवासीर से लेके गाड़ी से लेके मूड़ी तक लाभ होते हैं। और एक ही औषधि केवल आँख में आंजो और दवा लाभ उसके। और अनिद्रा का रोग जो है सभी पूरे संसार में, कहीं नींद नहीं आती है, नींद न आना व्यापक रोग है। और उसकी दवा क्या है? सभी लोग शांत रहे। ए बुल्लड़, पीना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो नीम का तेल क्या लगाना है? नीम का तेल। नीम का तेल लगाने से सिर दर्द से लेके, और अब क्या है गौरव, क्या हो गया? इसको हम खिला दो उसको। हाँ खिला दो खिला दो। इधर आ जाओ, मिठाई खिला देंगे। मुख्य विषय पर अभी तो ये हमने प्रस्तावना थोड़ी बताई कि नीम का तेल हमको, ये जो अभी दिवाली के बाद से अभी तक के जो अनुभव हुए, उन अनुभवों को आपके साथ हम बांट रहे हैं। इस अनुभव के द्वारा आप भी लोग ये सुनना नहीं, प्रयोग करके देखो। कोई महंगी चीज़ नहीं है। 30 रुपये का 30 ml तेल मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाए, 25 ही का मिल जाए, 50 का भी मिल गया तो भी सोने का भाव सस्ता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? एक
कहाँ से आए पर होते हैं कि यज्ञ नाम, यज्ञ के नाम से ये चीज़ें बताते हैं। अब असली चीज़ आई यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें तो कौन सा यज्ञ करना है? सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ। ये तो सामूहिक यज्ञ है कि ये सूर्य के लिए अकौवा की लकड़ी का प्रयोग करो। तो एक बार ये चौबे हैं असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के, तो ये एक बार हमारे साथ आए हुए थे। तो एक कोई ताज़ा सीताफल आया, दूसरे टाइम की बात, जिन्होंने सीताफल गप खाया। अब खाली पेट अगर सीताफल खाओ तो बहुत तेज सर्दी जुकाम भड़कता है। अब इनका सर्दी जुकाम, शाम को हम घूमने चले तो कहें स्वामी जी हम भी चले, हमने चला हमारा क्या जा रहा है। ये घूमने आ गए, इनकी नाक आँख छींक छाक सर्दी जुकाम बड़ा तेज हो गया। तो हमें पता था कि अर्को वैसा जो जब सूर्य नहीं रहता तो अकौवा ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। हवन में भी सूर्य का प्रतिनिधि क्या माना गया है? अकौवा की लकड़ी। इनको अकौवा का पतली छोटी पत्ती होती है बीच में, हम कहे इसको तुम चबा जाओ। जैसे ही चबाए तो कहें स्वामी जी ये तो चमत्कार हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा सर्दी जुकाम बंद हो गया। 15 मिनट के अंदर तुरंत उसका परिणाम हुआ। अब दूसरी चीज़ है, सूर्य के बाद क्या आता है? चंद्र। चंद्र की लकड़ी, चंद्रमा की लकड़ी कौन सी होती है? पलाश। क्या होती है? पलाश। छिवला। छिवला पलाश। और बुद्ध की लकड़ी कौन सी होती है जानते? अभी बताए थे। देखो वो बता रहे हैं और तुम लोग सो रही हो, पीछे बैठ के बता रहे हैं और तुम मूर्ख इकट्ठा होके आगे कहें। तुम लोग तो सिंधी की कथा बना दिए। एक बार सिंधियों में कथा हो रही थी, तो कहें कि एक नए पंडित जी इनके जैसे गुरु बाबा तो गायब थे, कहें अच्छा जाओ तो मोदित पंडित कथा करे आओ। कहें अच्छा जी, पर कुछ कहने लगे जो भी बोलोगे सब चल जाएगा। तो सिंधी लोग ऐसी टोपी लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी कथा चालू होती है। तो कहें एक 5 पांडवों से, कहें हाँ जी हाँ जी। कहें कि युधिष्ठिर तेणु सत्य बोल से, कहें हाँ जी हाँ जी। कहें एक भीम तेणु गदाधार से, कहें हाँ जी हाँ जी। कहें अर्जुनों के गांडीव धनुषधार से, कहें हाँ जी हाँ जी। फिर पंडित जी 3 तो याद रहे मोदित को, अब चौथा जो है कहें एक पुल एक और सी, कहें हाँ जी हाँ जी। बड़े ढंग से कथा सुनते हैं सिंधी लोग, कहें हाँ जी हाँ जी। अब तो टोपी जो है लगाए, बगैर टोपी लगाए नहीं जाएंगे। अब वो पंडित क्या बोल रहा है इससे उनको मतलब नहीं, उनको कथा सुनाना है, कथा सुनना है और हाँ जी कहना है। ऊँट भी लैया ले गई तो फिर कहे यार एक और सी तो कह दिया, अब क्या करें? कहे का पुल गयो सी, कहे हाँ जी। और वो पीछे बैठे हुए बता रहे हैं पुनर्नाम अपा मार्ग अद्धा जा रहा, और तुम लोग आगे बैठ के जो है डॉक्टर साहब भी पुल गयो। बुद्ध की कौन सी लकड़ी है? आधा जा रहा। और गुरु महाराज है, और गुरु महाराज का पीपल। क्या? पीपल का पत्ता चबाओ, पीपल का रस निकाल के पियो। कोई विषैला जंतु काट लिया है तो पीपल के पत्तों का डंठल को कान के पर्दे से छुआओ, तुम्हारे अंदर जो विषैला प्रभाव होगा उससे मुक्त हो जाओ। प्रत्यक्ष कई लोगों पर प्रमाण कर चुके हैं। तो और शुक्र का जानते हो? अरे रहने तो दे यार ज्ञान अपना। आपने बताया अरे झूठ बोल रहा है, ये मंगल का है। अच्छा। मंगल का क्या है? हम सोमवार के बाद मंगल को जानबूझ के लोप कर दिए कि तुम्हारे मुंह से कुछ न कुछ पत्रकार जी हो तो निकल आएगा। पहले तो बुद्धिमानी दिखाई, फिर उसका पूरा लेबल कर दिया। तो इन लोगों को डांटे कहे देखो पीछे बैठने वाले बता रहे, तो अब तो शुक्र का क्या है? उमर जानते हो? गूलर उमर जानते हो ना? और शनिचर का क्या है? शमी। ये इतनी लकड़ियां 9 ग्रहों में लगती हैं।
मंगल को हम बाद में रखें, मंगल भवन अमंगल हारी। जानबूझ के हम छोड़े थे कि अगर कुछ उनको त्रिभुवन तिवारी कुछ बोलने के लिए जो है जगह रहे, तो वो पहले ही जो है बीच में कह दिए कि हम सब जानते हैं शुक्र की जो है कौन सी है, बिल्कुल उल्टी लकड़ी बताए। शुक्र ग्रह ठंडा माना जाता है ज्योतिष और ग्रह शांति में, और मंगल उग्र ग्रह माना जाता है, लाल लाल रंग का होता है। तो मंगल की खैर है, खैर की लकड़ी तो अब लगभग लोग अपरिचित हो चुके हैं खैर की लकड़ी से। अब खैर की जगह कहो रेंजे ही जला दें, बमूल जला दें, मिलती नहीं, बहुत कम मिलती। वो पीपरे की ज़्यादा मिला था, कहीं यही कुछ झोंक दो, अरे महाराज ज़्यादा उपद्रव ना बताओ तुम, पीपरे की लकड़ी को सब में मान लो। तो गुरु महाराज हैं तो चेला महाराज कहाँ जाएंगे। अब बचे राहु और केतु, एक का दूबा है और एक का कुशा है। अच्छा, अब असली बात पे आ रहे हैं। ये तो सब इन सब का 9 ग्रहों की 9 जड़ी बूटियाँ हैं, इनका सेवन समस्त रोगों को हवन करने से कुछ लाभ मिल सकता है। पुरुष को नहीं, क्योंकि जीव के ऊपर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। यदि लाला की जात कहीं लपर लपर करें और कहें कि ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। अब और बड़ी चीज़, हाँ एक लाला वो बैठा है, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छे बाल जो है गुरु बाल हैं। तो यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप कौन सा किया जाए। पूरे सनातन धर्म में केवल एक ही नाम है जो जप करने योग्य है। बैठे रहो बैठे रहो। क्या कौन सा नाम है जानते हो? कोई जानता हो तो हाथ उठाए। जो आश्रम के आने जाने वाले हैं वो तो परिचित है वैसे। ओम, पर ओम क्यों? ओम ही क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं? फिर दूसरा प्रश्न, क्योंकि जितने परमात्मा के नाम से पूरे विश्व में इतने नाम प्रचलित हैं कि इसी में सब लड़ाई झगड़े। सनातन धर्म का जो सनातन सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम है, उसको लोग भूल गए। और पूरा मानव मात्र अगर उस कुंजी को पकड़ ले तो आज भी जो है परमात्मा के नाम से कभी झगड़े नहीं होते। और वो नाम क्या है? जब तक वाणी झूठ भी बोल सकती है और सच भी बोल सकती है, चुगलखोरी भी कर सकती है और गैर चुगलखोरी भी हो सकती है, कड़वे वचन भी बोल सकती है, मधुर वचन भी प्रलाप भी कर सकती है, कभी कोई कुछ ठोस बात भी बता सकती है। ये 4 दोष वाणी के हैं। उन दोषों से मुक्त होने के लिए वाणी को निर्वाणी मुद्रा में लाओ। क्या? कौन सी मुद्रा में? निर्वाणी मुद्रा कैसी होती है? बहुत से लोग नए हो तो उनको जानकारी के लिए सुनाई दे रहा है सबको कि नहीं सुनाई दे रहा है? उसको बता के फिर हम थोड़ा, कितना समय हो गया? 3:15। चलो 10 मिनट और। निर्वाणी मुद्रा कैसे लगाई जाती है? जिसमें वाणी के प्रवाह गायब हो जाएं। तो उसमें क्या करना पड़ता है? अपनी जीभ को नीचे वाले, सुनाई दे रहा है बहन? सुनाई दे रहा है? क्यों तुम्हें सुनाई दे रहा है? चश्मा वाले, ये काला चश्मा वाले, सुनाई दे रहा हो? ये सब पत्रकार साथी हैं स्वामी जी। अरे तेरी बिरादरी के यहाँ है। जी। तो इसमें करना क्या है? अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगा दो, जीभ की नोक। सब लोग लगाओ। फिर देखो कौन सा शब्द मुंह से, जीभ को मुंह खोलने पर मिलता है। एक ही शब्द निकलेगा। सब लोग लगा लो। जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे एक नस है बीचों बीच, उसमें जीभ की नोक लगाओ। ये जितने नाम है वो झूठ भी हो सकते हैं, सच भी हो सकते हैं, उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है। पर प्रमाणित नाम केवल एक है, और वो है केवल एक जिसको हम आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं। हम कोई उसमें अपनी मिलावट नहीं करेंगे। सब लोगों को इससे निवेदन है कि सब लोग अपनी जीभ को कहाँ लगा लो? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे। एक जीभ की जड़ से नस गई है वहाँ तक, उसमें टिका दो। सब टिका दिए, तब हमारी साथ उस नाम का उच्चारण करना, जो हम बताएं वही निकलता है, और कोई निकलता ही नहीं। हाँ, लगा लिए सब लोग? हाँ। ओ
इसका जो है, अब ये तो ही मुंह से, अब कोई किसी का और नाम निकल रहा हो तो हमें भाई निकाल के दिखाओ। जीभ को दांत की नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे जीभ की नोक लगाइए, पूरी जीभ नीचे पीछे की चिपका दीजिए। किसी का दूसरा नाम निकल रहा हो तो हम भाई लोगों को चुनौती दे रहे हैं, निकाल के दिखाओ नीचे वाले दांत की जड़। ये तो कुछ बुद्धि। हाँ, एक शब्द निकल जाएगा। कौन कौन सा? पा। अबे पो कहाँ से निकलेगा मुंह? तेरी पत्रकारिता से हम परिचित हो गए। ये तो वो तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि ओंठ लग गए। जीभ लगा के दिखा, जीभ अभी तुम्हारी लगी नहीं है लगता है। ऊपर नहीं लगाना है, नीचे लगाना है। अब जीभ उड़ गई तेरी लफंगा। लगता है पाप सांगर है। हाँ? मैं पन्ना से हूँ महाराज। वही पोक रहा है। वही पन्ना का पन्ना जिसको दिख रहा है बस वही, और दूसरी चीज दिखती नहीं। अब जीभ लगाने के बाद चैलेंज है, अगर कोई दूसरा अक्षर निकल आवे, कुछ निकलेगा ही नहीं। जीभ को तुम हटा देते हो। पूरे विश्व में मानव मात्र अगर जीभ लगाएगा तो केवल एक ही नाम निकलेगा, दूसरा निकल ही नहीं सकता। चैलेंज है सबको। अब लगा के देख, अब बत निकाल। निकल रहा है। अब फिर एक बार जीभ लगाओ और कोई नाम निकलेगा ही नहीं, ये गारंटी है। निकल रहा है क्या किसी पत्रकार का? और बस यही पन्ना वाले का पोकन लगे। कहीं क्या पढ़ नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर एक बार सब लोग करेंगे। और एक और है ओम में विशेषता कि जीभ को लगाने के बाद ओम प्रणव माने ओम ही निकलता है। गीता में 6-7 बार ओम का वर्णन आया है। एक बार आया, और इसका ओम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीभ को दबाने पर जो वाणी, जहाँ मुक्त हो जाते हो वाणी से, तो केवल निर्वाणी नाम निकलता है, मोक्षदायक नाम निकलता है, जो तुम्हारे पापों का हरण करने वाला होता है, जन्म मृत्यु का संहार करने वाला होता है, पापों का क्षय करने वाला होता है। क्यों? गीता में 7वें अध्याय में पहली बार कहा प्रणव सर्ववेदेषु। तो प्रणव मने ओम। अब प्रणव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राणों को समेट के चलता है। अब प्राणों को समेट के कैसे चलता है? सब लोग सीधे बैठ जाओ, अपने मन से जीभ लगा लो। ओम आवाज बाहर ना आए, लंबा ओम कहोगे तो देखोगे रीढ़ की हड्डी का निचला छोर जो मूलाधार कहलाता है, वहाँ से प्राणों का प्रवाह ऊपर तरफ चढ़ने लगेगा। हाँ, सब लोग सीधे बैठो और मन ही मन आँख बंद करके लंबा मन ही मन ओम, बाहर आवाज ना आवे। जितना लंबा ओम का मानसिक उच्चारण करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्राण यहाँ तक चढ़ के आ सकते हैं। और दूसरा ओम कहोगे तो प्राण यहाँ से सीधे नाक की नोक में आएंगे, नाक की नोक से नाभि में जाएंगे, नाभि से मूलाधार में जाएंगे, माने जहाँ से रीढ़ की हड्डी से प्राण। इसी को गीता में एक श्लोक आया है, अपाने जुंहति प्राणम। अपान माने जो गुदा मार्ग रीढ़ की हड्डी की उधर है उसको अपान वायु कहते हैं। अपान अपान चढ़ती गई और प्राण वायु में यहाँ प्राणों की जगह कहलाती है मस्तिष्क में, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। और फिर प्राणे पानम तथा परि, जब दूसरी श्वास दूसरा ओम कहते हो तो श्वास यहाँ से सीधे अंदर अंदर नाक की नोक में आती है, नाक की नोक से नाभि में जाती है, नाभि से
अपान मने गुदा मार्ग के, और रीढ़ की हड्डी के मने रीढ़ की हड्डी से 2 अंगुल ऊपर जो है मूलाधार है, रीढ़ की हड्डी से 2-2.5 अंगुल। एक ओम में श्वास ऊपर चढ़ती है जिसको कहते हैं अपाने जुहति प्राणम, अपान को प्राण में हवन किया, फिर प्राणे अपानम तथा परे, फिर जो प्राण तत्व यहाँ है वो आकर के जब लंबा ओम कहते हो तो वहाँ से नाक की नोक से नाभि, कितना भी तुम्हारे अंदर तनाव हो, विचलन हो, अगर इसका ओम का जाप करते हो, क्योंकि ओम ही जीभ लगाने पर निकलता है। एक ओम में श्वास चढ़ती है, एक ओम में उतरती है। ये प्राणों को समेट के चलता है ओम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रणव। तो सारे वेदों का सार क्या है? प्रणव। प्रणव सर्व वेदेषु। फिर 8वें अध्याय में और एक महत्वपूर्ण बात आई, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। इसको राना, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मर, व्यवहारं मामनुस्मर, यः प्रयाति त्यजन् देह, यः प्रयाति त्यजन् देह, स याति परमां गतिम्, स याति परमां गतिम्। वो कहते हैं कि ओम एक अक्षर नाम ही ऐसा है। हम नानक जी ने भी जपजी साहिब की शुरू में आता है, एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरखु अकाल मूरत अजनी सैभम गुरु प्रसादी, जपजी साहिब। और इसको गीता में बहुत पहले उसी से जपजी में आया। क्या आया कि अगर तुम मेरा स्मरण परमात्मा के बोध में स्थित होकर, श्री कृष्ण जी कहते हैं सद्गुरु के रूप में कि अगर तुम मेरा स्मरण मामनुस्मरण ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, आपके मन में, अपने मन में ओम का संकल्प करो, भगवान को पाने की इच्छा करते हुए ओम का जाप करो। मानसिक रूप से जितना लंबा ओम कहोगे, प्राण अपने आप खींचेंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। एक ओम में प्राण ऊपर जाएंगे और एक ओम में प्राण, तुम्हें न श्वास लेना है न छोड़ना है। एक चमत्कारिक चीज़ बता रहे हैं, कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगी कि जीभ लगाने पर, क्योंकि ओम तो हमारे ऋषियों को पता था पर उसकी कुंजी नहीं बताई थी, और इस अमृत झिरिया से उसको डिकोड करने की विधि मिली गुरु महाराज की कृपा से। तो यह प्रयाति त्यजन देह, उसका शरीर भाव छूटने लगता है और वो परम गति को प्राप्त। लोग चाहते तो हैं परम गति मिले, पर परमात्मा ने एक छोटा सा नाम दिया है सबको, तो उस नाम का जाप करोगे तो परम। पन्ना वाले अब तो समझ में आया कि नहीं रहे? पहले तेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी? क्यों पप्पू, पहले बुद्धि कहाँ तुम्हारी चली गई थी? यही हमारा ध्यान में। फिर पप्पू कहाँ से याद आ गया तुम्हें? अब तो ठीक है। इसको करने से, अकेले ओम का जाप करने से कोई और जाप करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञों का सार, परम सार पा जाओगे। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में कि जप यज्ञ करो। यज्ञ नाम, यज्ञों में श्रेष्ठ क्या है? जप यज्ञ। और ओम का जाप करो तो पूरे शरीर में। हाँ बेटा, खड़े हो, क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप जप की बात कर रहे हैं, ओम का जप, मेरा मन होता है कि मैं राम राम बोलूं, तो राम राम कह के देखो, जीभ लगाओ और अगर निकल आए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं जीभ वो तो, अरे जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो असली सार वस्तु बता रहे हैं, और अगर तुम उसकी योग्य ना हो तो जो भी नाम है वो दुनिया की जप सकते हो, पर वो गुणवाचक हैं। सब में रम रहा है वो परमात्मा, इसलिए राम है। पर अगर तुम सार नाम, सत्य नाम पकड़ना चाहते हो तो जीभ को लगाने, क्योंकि जीभ झूठ भी बोल सकती है और सच भी बोल सकती है, ये तो तुम जानते हो। पत्रकार है आपको सही लाइन पे आओ। तो पत्रकारों को तो तिल का ताड़, ताड़ को तिल भी बना सकते हैं, छोटी खबर को बड़ी, बड़ी को छोटी बना सकते हैं।
ये तो पत्रकार की वाणी का प्रताप है। इसलिए उस बदतमीज जीव को नीचे दबा दो, और अगर उसको दबा दो और जो नाम निकले उसका जाप करो। हम एक ऐसी बात कह रहे हैं कि पूरा विश्व का प्राणी मात्र अगर इसको करेगा तो झगड़े क्यों बने हैं? क्योंकि बहुत से नामों को परमात्मा का पकड़ लिए और उसके नाम से फिर झगड़ने लगे। झगड़ने का सनातन धर्म में कोई जगह बचाई नहीं गई, और उसको डिकोड करने के लिए गुरु महाराज की कृपा से अमृत झिरिया को उसका अवसर मिल गया। ये तो अभी किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं लगा कि जीव को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ। पहले रहा होगा पर वो गुप्त हो गया। उसको प्रकट रूप में करने का अवसर गुरु महाराज की कृपा से कुछ समय पहले, कुछ 10 साल पहले एक व्यक्ति आया, कहने लगा स्वामी जी आप कहते हैं ओम जपा करो, तो मैं जपता भी हूँ। फिर कभी कोई टीवी देख लिया तो कोई सीताराम सीताराम कह रहा है, कोई राधे राधे कह रहा है, कोई जय भोले शंकर कह रहा है, तो मेरा मन भटक जाता है। जैसे तुमने अभी कहा ये मेरे साथ में वही उसी का निराकरण गुरुजी किया। में कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना कि जो है नहीं, वो तुमने भगवान- बहुत अच्छी बात रखी और उसका उत्तर भी तुमको सप्रमाण सटीक बता रहे हैं कि जीभ लगाने के बाद जो भी नाम निकले उसको कहो, स्वतंत्र हो, और जीभ लगाने के बाद दूसरा नाम निकलेगा ही नहीं। गुरुदेव भगवान की जय। नहीं निकल रहा है दूसरा नाम नहीं तो बस हो गया, निर्विवाद हो गया। तो इस तरह से नाम केवल एक है, और वो है कौन सा नाम है? तो अब सार वस्तु आप लोगों को बता दी, और ये परम पवित्र नाम है। वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेवच। ये पवित्र नाम ओम का जो है सदा गुप्त रूप से उच्चारण करते रहो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सत्संग का समापन होता है। जो ग्राही होगा ग्रहण कर लेगा, जो दुराग्रही होगा